भगवान बड़ी कृपा करते हैं और हम सभी के बीच में अलग अलग प्रकार से आते हैं। कहा पशु पक्षियों के बीच में भगवान नृसिंह अवतार लेकर आते हैं, मीन अवतार लेकर आते हैं, कच्छप अवतार लेकर आते हैं। फिर पत्थर पहाड़ों के बीच में, पर्वतों के बीच में भगवान गिरिराज गोवर्धन के रूप में आते हैं, कामदा पर्वत के रूप में आते हैं, अलग अलग प्रकार के पर्वतों के रूप में आते हैं। फिर कहा मनुष्यों के बीच में भगवान श्री रामचंद्र के रूप में, श्री कृष्ण चंद्र के रूप में, परशुराम जी के रूप में, वामन देव के रूप में, इस प्रकार से अलग अलग रूप धारण करते हैं। फिर ऋषि मुनियों के समाज में भगवान कपिल देव के रूप में, वामन देव के रूप में प्रकट होते हैं। और तब कहा कि जब भगवान विशेष कृपा करते हैं तो भगवान शास्त्रों के माध्यम से, पुस्तकों में, सभी प्रकार के वांग्मय में, साहित्य में भगवान यह साहित्य अवतार लेकर आते हैं और श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान का आविर्भाव होता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो यह भागवत भगवान से अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि ठीक है इसमें भगवान की कथाएं हैं, लीलाएं हैं, लेकिन ये कोई पुस्तक है। नहीं नहीं, ये भागवत कोई पुस्तक नहीं है। वर्णन आता है कि इस भागवत में जो अक्षर लिखे गए हैं, जैसे भगवान जब पशु पक्षियों के रूप में अवतार लेते हैं तो मीन का, कच्छप का, वराह अवतार लेते हैं, तो क्या वे वराह भगवान विष्णु से अलग हैं? नहीं, वे वही वराह भगवान विष्णु भगवान हैं। भगवान केवल अपना रूप परिवर्तित करके और हम सभी के बीच में प्रकट होते हैं, और वो रूप भी उनका नित्य रूप होता है। तो इसी प्रकार से जब भागवत के रूप में आते हैं तो भागवत के पृष्ठों को जब हम खोलते हैं और पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो इसमें जो सफेद पृष्ठ हैं, जो धवल पृष्ठ हैं, कहा है कि वे साक्षात श्रीमती राधा रानी हैं। और जिस स्याही से लिखा गया है या लिखा है अथवा प्रिंट हुआ है, तो यह भगवान श्री कृष्ण हैं। जो काले अक्षर हैं वे साक्षात कृष्ण हैं, और जो सफेद पन्ने हैं वे श्रीमती राधा रानी हैं। तो भक्त तो पुस्तकों में भी भगवान के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान तो समान रूप से सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन जहाँ प्रेम होता है, जहाँ भाव होता है, वहाँ भगवान परम कृपा करते हुए प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान कृपा करते हैं। कहा कि इस भागवत की इतनी महिमा है कि इसको सुनने वाले का तो कल्याण होता ही है, लेकिन यदि कोई इसको न सुन पाए तो जो व्यक्ति अपने घर में भागवत को रखता है, स्कंद पुराण में वर्णन है, यावत् दिनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरम सर्पिर मधुधकम। देखिए, हम सभी को इस संसार में आकर माता पिता के गर्भ से यह जो शरीर प्राप्त हुआ है, ये केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए अथवा पढ़ लिख कर पैसा कमाने के लिए या खाने और सोने के लिए नहीं मिला। तो फिर ये मनुष्य शरीर मिला किस लिए है? तो बड़े ध्यान से समझने की बात है। सुनते तो हम कई बार हैं, लेकिन तब तक वास्तविक श्रवण का फल नहीं प्राप्त होगा जब तक सुनकर हम इसको हृदय में उतार कर इसका पालन नहीं करेंगे। तो संत जन बताते हैं, शास्त्र कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है केवल और केवल भगवान का भजन करने के लिए और भगवान की भक्ति करके इस भव सागर से पार चले जाने के लिए ही यह मनुष्य शरीर मिला है। लेकिन यदि ईमानदारी से देखा जाए तो क्या हम इस उद्देश्य का सही सही पालन कर रहे हैं? क्या हम
ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे भगवत प्राप्ति हो सके, जिससे भगवान का भजन नित्य निरंतर बन सके? क्या हमने अपने जीवन को ऐसा ढाल लिया है? कहा नहीं, ऐसा नहीं ढाला। फिर हम क्या करते हैं? तो कहा अभी भी संसार में सुख खोजते हैं, इधर उधर की बातों में, और फिर भगवान के भक्तों का संग न करके, हरि नाम का जप न करके, यह सब छोड़कर बाकी सब कुछ हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जहाँ कथा कीर्तन की बात आती है, सत्संग की बात आती है, तो बहुत कम लोग हैं जो इसमें रुचि लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति सर्वतः। कि संसार में बहुत बहुत प्रकार के मनुष्य हैं। कितने लोग हैं संसार में? तो कहा करोड़ों अरबों लोग इस संसार में हैं, लेकिन बहुत कम हैं जो वास्तव में मुझे प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए, इस संसार में जितने भी लोग हैं, उन सभी का प्रयोजन, उन सभी का उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति होना चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि जिस व्यक्ति को भी मनुष्य का शरीर मिला है, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो अमेरिकी हो, चाहे वो रूस का हो, कहीं का भी हो, मनुष्य मात्र का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं, उनमें से आधे तो जानते ही नहीं है कि भगवान कौन है। कितने सारे मनुष्य हैं, कोल भीलों की प्रजातियां हैं, वन में रहने वाले वन्य प्राणी हैं, फिर विदेश में रहने वाले लोग हैं जिनका जन्म ही अज्ञान में, अंधकार में हुआ है, कभी उन्होंने राम कृष्ण हरि का नाम ही नहीं सुना। ऐसे कितने लोग हैं। तो आधे लोग तो नास्तिक हैं, भगवान को मानते ही नहीं है। कुछ लोग जो भगवान को मानते हैं, उसमें से भी आधे से ज्यादा भगवान को जानते नहीं हैं कि भगवान है कौन। कितने सारे तो धर्म बटे हुए हैं, और उसमें भी यदि सनातन धर्म की भी बात करें तो यहाँ पर हम कहते हैं कि बहुत सारे देवी देवता हैं। लोग भटक जाते हैं कि वास्तव में भगवान कौन है। पहले तो यही नहीं जान पाते कि भगवान कौन है। जो लोग देवी को मानने वाले हैं, वे कहते हैं कि दुर्गा मैया ही भगवान है। जो शंकर जी को मानने वाले हैं, वे कहते हैं शिव जी ही भगवान है। जो भगवान कृष्ण को मानने वाले हैं, वे कहते हैं कृष्ण ही भगवान है। तो बड़ा झगड़ा उत्पन्न हो जाता है कि अरे वास्तव में भगवान है कौन। पहले हम ये तो जाने कि भगवान कौन है, फिर उनकी भक्ति प्रारंभ करें। तो कहा जब भी हमें कोई दुविधा होती है, कोई संशय होता है, तो किसी प्रामाणिक स्रोत के पास जाना चाहिए। कोई तो प्रामाणिक स्रोत हो जो बता सके कि हाँ यह भगवान है, यह हमें करना है, ये जीवन का उद्देश्य है, ये लक्ष्य है, ऐसे भगवत प्राप्ति होगी। तो यह सब बताने वाला कोई तो होना चाहिए। तो कहा 3 स्रोत हैं जो पूर्ण रूप से प्रामाणिक हैं। पहला है साधु। जो साधु कौन? जिसने गहरवा कपड़ा पहन लिया, तिलक लगा लिया, चोटी बांध ली, केवल वही साधु नहीं है। जो वास्तव में भगवान का भक्त है, जो अपना आचरण शास्त्रों के अनुसार रखता है, वह साधु है। तो पहला स्रोत है साधु, दूसरा है संत, और तीसरा है शास्त्र। तो साधु, शास्त्र और गुरु यह प्रमाण होते हैं। तो शास्त्रों में जो लिखा है, संत जन जो कहते हैं और गुरुदेव जो कहते हैं, वही प्रामाणिक है। तो शास्त्रों में क्या लिखा है? तो शास्त्र में लिखा है ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। भगवान कौन है? तो कहा ईश्वरः परमः कृष्णः, परम ईश्वर श्री कृष्ण है। अच्छा, किसने कहा? ये कौन से शास्त्र में लिखा है? तो यह तो सभी जानते हैं कि सभी देवी देवताओं में जो सर्वश्रेष्ठ हैं वो कौन है? देवी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है? अच्छा, स्वर्ग का राजा कौन है? स्वर्ग का राजा कौन है? इंद्र है। और इंद्र से भी बड़े कौन से देवता हैं? यदि इंद्र पर संकट आता है तो इंद्र किसके पास जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास।
तो सभी देवी देवताओं के, चंद्र, सूर्य, वरुण, अरुण, इन सभी के जो प्रमुख है वो इंद्र है। और इंद्र के भी ऊपर यदि कोई है तो वो ब्रह्मा जी हैं। अर्थात ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। अच्छा, अब ब्रह्मा जी ने एक शास्त्र लिखा है। ब्रह्मा जी ने अपने मुख से भगवान की महिमा का गुणगान किया है ब्रह्म संहिता में। और उस ब्रह्म संहिता के प्रारंभ में ही ब्रह्मा जी अपने मुख से कहते हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है। अच्छा, अब यह पता चल गया, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। सहस्त्र मनुष्य जो जानते हैं कि भगवान कौन है, उनमें से भी कोई विरला ही व्यक्ति होता है जो वास्तव में भगवान को प्राप्त करने के लिए उद्यम करता है, भगवान को पाना चाहता है, भगवान को समझना चाहता है और उनकी भक्ति की ओर अग्रसर होता है। तो हम सभी जीव तो अत्यंत छोटे हैं, भगवान को जान नहीं सकते, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना अवश्य कर सकते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, आप ही हमारा कल्याण कीजिए, आप ही हमें ज्ञान दीजिए, बताइए कि किस प्रकार से मैं आपको प्राप्त कर सकूं। हे नाथ, मैं तो आपको भूल चुका हूँ, लेकिन आप ही अपनी कृपा रूपी चितवन से, अपनी कृपा दृष्टि से मुझे उठा लीजिए और मेरा बेड़ा पार कीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।